अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान उमर बलोच। नाज़रीन, मशहूर यूट्यूबर और टिकटॉकर रजब भट्ट जो है वो अरेस्ट हो गया है। बहुत से लोग कह रहे हैं कि बहुत सी वजूहत हो सकती हैं, लेकिन जो अभी तक की वजह सामने आई है वो एक गैर कानूनी शेर का बच्चा जो कि रजब भट्ट को शादी पे गिफ्ट मिलता है, और वो जो बच्चा है उसकी वजह से, उस शेर की बच्चे की वजह से रजब भट्ट जो है वो अरेस्ट हो जाता है। एक वीडियो भी मौसूल हुई है, उसके घर के बाहर पुलिस के डाले खड़े हुए हैं जहाँ पे रजब भट्ट के पेरेंट्स को भी देखा जा सकता है, और वहाँ से जो है वो रजब भट्ट को चूंग पुलिस ने जो है वो अरेस्ट कर लिया है। बहुत से लोग मानने के लिए तैयार नहीं है, और बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि ये बिला वजह अरेस्ट किया गया है, क्योंकि हमारे जो इदारे हैं, हमारी जो पुलिस है, जो हमारे जितने भी हमारे मुहाफिज इदारे हैं, वो बहुत क्रेडिबल हैं। वो कभी भी इस तरह जो है वो किसी को अरेस्ट नहीं करते। अगर आपको कोई गिफ्ट मिला है, अगर आपको ख़ास तौर पे जो ये जानवर वगैरह होते हैं जो कि ख़तरनाक जानवर, इनका इसका बाकायदा लाइसेंस होता है। आपको गवर्नमेंट को ये डिक्लेयर करना पड़ता है कि ये कहाँ से आया, ये किसने दिया, ये मैंने क्यों रखा। और अगर आपने रखना भी है तो उसका बाकायदा तौर पर लाइसेंस मिलता है। और अगर आप लाइसेंस नहीं बनवाते हैं तो दैट मीन्स कि आप पाकिस्तानी कानून की जो है वो वायलेशन कर रहे हैं, और अगर आप वायलेशन करते हैं तो उसमें हमारे इदारे हरकत में आते हैं, और हमारे इदारे जो है वो आपको अरेस्ट ज़रूर करते हैं। हमारी जो आवाम है, बहुत से लोग कमेंट्स कर रहे हैं कि ये ज़्यादती हुई है, और रजब भट्ट चूँकि एक सोशल मीडिया एक्टिविस्ट है और हम भी यही चाहते हैं कि ये वायलेशन ना हुई हो, लेकिन ये वायलेशन हुई है। वायलेशन हुई है जिसके नतीजे में जो है वो रजब भट्ट को अरेस्ट किया गया, और उसकी एक तस्वीर है जिसमें वो अंदर हवालात में बंद, और वो सोशल मीडिया पे आग की तरह वायरल हो रही है, और उसकी वीडियो भी जो है वो वायरल हो रही है। मेरी भी यही रिक्वेस्ट है कि कानून ना तोड़ा करें, क्योंकि अगर आप पाकिस्तान के कानून को चैलेंज करेंगे, फिर बेशक आप कुछ भी हैं, बेशक आप जो कोई भी हैं, जाहिर सी बात है फिर आपके खिलाफ कार्रवाई होगी, पुलिस आपको अरेस्ट भी करेगी, क्योंकि पुलिस के सामने किसी किस्म की कोई सोशल मीडिया एक्टिविस्ट वगैरह नहीं चल सकती। अगर आप फेम में हो, अगर आपको अल्लाह पाक ने इज़्ज़त दी है, तो फिर आप कानून की इज़्ज़त करना सीखो। फिर आपने कानून की इज़्ज़त करनी है, बल्कि आपने अवाम को, आपने लोगों को अवेयर करना है कि हम पाकिस्तानी हैं, हम मुहब्बे वतन पाकिस्तानी हैं, हम लोग इंसान हैं। यहाँ पे कोई किसी किस्म का कोई जंगल का कानून नहीं है। आपको कानून की पासदारी करनी होगी। अब आप कानून अगर तोड़ते हैं और आपको अरेस्ट कर लिया जाता है, और आप गलत भी इदारों को ही कहते हैं, तो इस तरह नहीं चलेगा। ये रजब भट्ट तो ये केस सामने आया, इस तरह के बहुत से ऐसे केसेस होते हैं। कुछ दिन पहले डकी भाई और उसकी वाइफ को भी अरेस्ट कर लिया गया था। उन्होंने एक गन की जो है वो पिक्चर दिखाई थी, गाड़ी में बैठे हुए गन की पिक्चर दिखाई थी, उस पर फ़ौरन हमारे इदारे एक्शन में आए और उनको अरेस्ट कर लिया गया। और मैं कहता हूँ कि ये बड़ी अच्छी चीज़ है, ये खुशाइन चीज़ है। अगर हमारे इदारे इस तरह के लोगों को वायलेशन करने पर पकड़ेंगे तो पक्की बात है जो दूसरे लोग हैं, जो आम लोग हैं, वो इन चीज़ों से डरेंगे कि अगर एक इतना हाई प्रोफाइल बंदा अरेस्ट हो सकता है, तो फिर हम किस खेत की मूली। अगर हम भी वायलेशन करेंगे तो पक्की बात है इदारे हमें भी पकड़ेंगे और हमारी भी इज्जत खराब होगी, क्योंकि हवालात में खड़े हुए अगर आपकी पिक्चर वायरल होती है तो फिर आपकी इज्जत का भी मसला होता है, आपकी इज्जत भी खराब होती है। लेकिन अगर ऐसे काम आप ना करो तो आपकी इज्जत बिल्कुल महफूज रहेगी। नाजरीन, बाकी की जो भी डिटेल्स हैं, जो भी डिटेल सामने आएंगी, इंशाल्लाह आपको बाखबर करेंगे। लेकिन अगर आप वायलेशन करते हैं तो आप भी बाज आ जाएं। अगर रजब भट्ट अरेस्ट हो सकता है तो आप भी बिल्कुल अरेस्ट हो सकते हैं। मेहरबानी फरमा के पाकिस्तान और पाकिस्तान की कानून की जो है वो पासदारी करें, कानून को फॉलो करें, ताकि आपकी इज्जत महफूज रह सके। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।